हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज रोहित चौधरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में। हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, थर्ड लेक्चर में हमने फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा को कलेक्टिवली पढ़ा। बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द फाइलम नेम्ड प्लेटीहेलमिन्थेस। नीट एस्पायरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये जो भी हम फाइलम्स पढ़ रहे हैं, जो भी इसमें कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा का पूरा कंटेंट है, इससे ज्यादा आपको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए फिर कितनी मर्जी रिसर्च करते रहना। अगर आपको ये कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे साथ साथ और अटेंटिवली सुनना पड़ेगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस नेम कैसे पढ़ा? प्लेटीहेलमिन्थेस दो वर्ड से डिराइव्ड है, प्लेटी एंड helminthes. Platy means flattened or flat. All right, and helminthes means worm. इसके अंदर flat worms आते हैं. The first feature is they have dorsoventrally flattened body. Dorsoventrally flattened body होगी, platyhelminthes से क्लियर हो रहा है कि इनकी जो बॉडी होगी वो फ्लैट सरफेस की तरह होगी। ऑलराइट, हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, इनको सुटेबल होस्ट चाहिए सर्वाइवल के लिए। हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं ये। सम आर फ्री लिविंग एज वेल, जैसे कि प्लनेरिया। एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट एवरीवेयर, और फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग में एग्जांपल है प्लनेरिया की। एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। द थर्ड फीचर इज फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। Bilateral means the body can be divided into left and right halves, two equal halves. Triploblastic. Triploblastic means all the three germ layers will be present. Triploblastic organization means all the three germ layers, namely ectoderm, mesoderm and endoderm will be present, and acoelomate, but no coelom will be found. No internal space or cavity will be found in them. With organ level of organization. अब सबसे पहले हमें organ level of organization किस फाइलम में देखने को मिला? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में। The fourth feature is hooks and suckers are present in the parasitic forms. अब जो parasitic forms हैं उनको जो होस्ट है उसकी बॉडी के साथ अटैच रहना है, तो अटैच कैसे रहेंगे? हुक्स की वजह से और सक्कर्स की वजह से बॉडी के साथ अटैच रह सकते हैं। Some of the members of phylum Platyhelminthes, they do absorb nutrients from the host directly through their body surface. अगर जो members है phylum Platyhelminthes के वो बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, बाहरी बॉडी सरफेस के साथ एसोसिएटेड है, तो वो बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमारे केस में क्या है, जो फ्लैटवर्म्स है वो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन के अंदर जो हम खाना खाते हैं उस खाने को वो फ्लैटवर्म्स खाएंगे और अपना न्यूट्रिशन लेंगे। The next feature under phylum Platyhelminthes is specialized cells called flame cells. एक स्पेशल तरह के सेल्स है जिनको की नाम दिया जाता है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स को सोलिनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोलिनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। ये क्या काम करते हैं? These help in osmoregulation. And what does this term mean? Osmoregulation means सोल्ट और वाटर का बैलेंस बनाकर रखते हैं बॉडी के अंदर। एंड दे हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एज वेल। एक्सक्रीशन जो बॉडी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे किडनीज
हमारे बॉडी में काम करती है, वैसे ही फ्लेम सेल्स प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर्स में काम करते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स द इंडिविजुअल्स फाउंड इन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस आर हर्माफ्रोडाइट। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बाहर नहीं होती, पानी के अंदर नहीं होती। और डेवलपमेंट क्या है? थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस है जो कि हम आगे जाके लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। अलग अलग नाम प्रेजेंट है लार्वल स्टेजेस का, इसीलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। द नेक्स्ट फीचर इज सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक एग्जांपल है जो कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पोजेस करता है। अब हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो कि है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक को क्या बोला जाता है साइंटिफिकली? फैसियोला हिपैटिका। क्या बोला जाता है? फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका बोला जाता है लीवर फ्लूक को, ये इसका जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। और ये फैसियोला हिपैटिका ह्यूमन बींग्स के लीवर को इन्फेक्ट करता है। अब हम इसके पार्ट्स लेबल कर लेते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ लीवर फ्लूक। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? एंटीरियर एंड पे, एंटीरियर एंड पे हमेशा माउथ की फॉर्मेशन होती है, माउथ प्रेजेंट होता है। ये क्या है? माउथ के नीचे सक्कर प्रेजेंट है एक, दिस इज सक्कर। दो सक्कर प्रेजेंट होंगे इसकी बॉडी में। दिस विल बी द वेंट्रल सक्कर। Ventral sucker is also known as what? Ventral sucker is also known as acetabulum। या इसको क्या बोलते हैं? acetabulum। Ventral sucker को क्या बोलते हैं? acetabulum। All right। posterior end पे एक excretory pore present होगा। This is the excretory pore present on the posterior end। excretory pore will be present here। all right, excretory pore। और ये क्या है? ये है बॉडी। दिस इज द बॉडी ऑफ लीवर फ्लूक और फैसियोला हिपैटिका। अब हम ये एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, फ्लेम सेल्स का। ये फ्लेम सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्लेम सेल्स हमने पढ़ा था एक पॉइंट में कि फ्लेम सेल्स क्या होते हैं। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं और ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, ठीक है। अब फ्लेम सेल्स का इनलार्ज्ड व्यू देख लेते हैं हम। ये है इनलार्ज्ड व्यू। इनलार्ज्ड व्यू में हम ये जो सारे पार्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्सटेंशंस है ना, ये एक्सटेंशंस है स्काई ब्लू कलर की, इनको क्या बोलते हैं? Pseudopodia। These are the parts labeled here। First one is showing Pseudopodia। The second one is these globules are brown colored globules are excretory globules। All right। These pink color granules are of what are these? These are basal granules। बेसल ग्रेन्यूल से क्या बाहर निकल रहे हैं? सीलिया बाहर निकल रहे हैं बेसल ग्रेन्यूल से। ये फोर्थ वन क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। द फोर्थ वन इज शोइंग साइटोप्लाज्म। द फिफ्थ वन इज शोइंग सेल ल्यूमेन। So this area is the cell lumen। This white area is the cell lumen। Sixth is showing ciliary tuft। ये काफी सारे सीलियाज अराइज कर रहे हैं बेसल ग्रेन्यूल से और ये ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ एंड पे आके, और इसको हम सीलियरी टफ्ट बोलते हैं। बहुत सारे सीलियाज का मतलब जब ज्वाइन करते हैं सीलिया। द सेवंथ वन इज शोइंग द डक्ट। दिस इज द डक्ट। ऑलराइट, ये सारे पार्ट्स लेबल्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका नाम फ्लेम सेल्स क्यों पड़ा, ये सोचने वाली बात है, जरा सोचिए आप।
इसका नाम फ्लेम सेल्स इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसके अंदर सीलिया है, जो कि बेसल ग्रेन्यूल से अराइज कर रहे हैं ना सीलिया, जब उनको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करा तो वो ऐसे फ्लिक कर रहे थे जैसे जो फ्लेम्स होते हैं कैंडल के, वो फ्लिक करते हैं ना, ऐसे फ्लिक कर रहे थे, इसीलिए इनका नाम फ्लेम सेल्स रखा गया। ये है सेकंड एग्जांपल। ये सेकंड एग्जांपल है प्लेटिहेलमिन्थेस की और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई है डायग्राम। ऑलराइट, एनसीईआरटी से। और इसको हम क्या बोलते हैं? टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है ना टीनिया सोलियम का, हम देख सकते हैं टीनिया सोलियम, एंड इट इज कॉमनली नोन एज टेप वॉर्म। टेप वॉर्म एक पैरासिटिक फॉर्म है और ये ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, पैरासाइट है ये। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं टीनिया का, टीनिया सोलियम का, जो कि है टेप वॉर्म, जो कि है टेप वॉर्म। ऑलराइट, टीनिया की ये डायग्राम है। एंटीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट है? रोस्टेलम। रोस्टेलम किस में हेल्प करता है? रोस्टेलम अटैचमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि टीनिया सोलियम हमारी इंटेस्टाइन्स में रहता है, ठीक है, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन्स में रहता है, तो इसको इंटेस्टाइन्स के साथ अटैच होने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को रोस्टेलम बोला जाता है। ये रोस्टेलम प्रोट्रूड करके जो टीनिया सोलियम है उसको इंटेस्टाइन की सरफेस के साथ, इनर सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो जब फीसेस बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी में से, तो उसके साथ ये टीनिया सोलियम ना निकल जाए, इसीलिए इसके पास रोस्टेलम प्रेजेंट होता है। अटैचमेंट के लिए ये याद रखो सिर्फ रोस्टेलम। These are the hooks present and these hooks are 22 to 32 in number. ये भी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं along with rostellum. Alright, these are the suckers present. 4 suckers present होते हैं, यहाँ पे 3 शो करे गए हैं, this is first, second and third, और एक पीछे प्रेजेंट होता है। Alright, और ये हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं hooks and suckers. This is the neck region और ये होता है बर्डिंग जोन, ठीक है। बर्डिंग जोन में ये काफी सारे प्रोग्लोटिड्स बनते रहते हैं, ठीक है, नए नए प्रोग्लोटिड्स यहाँ पे बनते हैं, और जो ओल्ड वन है वो पीछे जाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नए बनते रहेंगे और इसकी लेंथ इंक्रीज होती रहेगी और इनको प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, ठीक है। इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? एक सेगमेंट को प्रोग्लोटिड। प्रोग्लोटिड्स मतलब प्लूरल फॉर्म है। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली द पार्ट्स आर शोन। दिस इज द रोस्टेलम एंड हुक which helps in attachment. This is the scolex. This region is known as the scolex. These are the suckers present. We can see first, second and 3, and the fourth is situated behind. This is the neck portion. नेक पोर्शन, ओके। और यहाँ पे ये है इमेच्योर प्रोग्लोटिड। इमेच्योर प्रोग्लोटिड, इमेच्योर का मतलब है इनके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ऑलराइट। और इमेच्योर प्रोग्लोटिड ये बडिंग जोन है, यहाँ पे नए नए प्रोग्लोटिड बनते जाते हैं और इसकी लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। ये है मेच्योर प्रोग्लोटिड। मेच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। और ये है ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ग्रेविड प्रोग्लोटिड कौन से होंगे? जो कि पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होंगे, एक्सट्रीम पोस्टीरियर रीजन पे। और इन ग्रेविड प्रोग्लोटिड का क्या होगा? ये बड ऑफ करते जाएंगे, जैसे जैसे नए प्रोग्लोटिड बनते जाएंगे ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड बड ऑफ करते जाएंगे। ग्रेविड प्रोग्लोटिड है ना, ये शेड होते जाएंगे, ये जो फीसिस है उनमें शेड हो जाएंगे। और जो शेडिंग है ग्रेविड प्रोग्लोटिड का, उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, उसको बोला जाता है एपोलाइसिस। एपोलाइसिस इज द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड इन द feces of the host. All right.
द नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बोथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस भी। इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और क्रॉस भी। जैसे टेप वॉर्म के अंदर क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। ऑलराइट। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है? लीवर फ्लूक के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है? बाइनरी फ्यूजन के दौरान होती है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेनेरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लेनेरिया में पाई जाती है। और इस प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। हाई रीजनरेशन पावर होती है इसके पास। जब भी प्लेनेरिया का कोई बॉडी सेगमेंट टूट गया तो वो काफी जल्दी उसको अडल्ट में कन्वर्ट कर देगा, पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसीलिए इनके अंदर क्या होती है? हाई रीजनरेशन पावर। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टर्म अर्लियर एज वेल। एग्जांपल्स अंडर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस आर टीनिया, द कॉमन नेम इज टेपवर्म, एंड फेसियोला हिपैटिका, द कॉमन नेम इज लीवर फ्लूक। टेपवर्म इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है ह्यूमंस की, और फेसियोला हिपैटिका ह्यूमंस के लीवर में भी पाया जाता है और गोट और शीप के लीवर में भी देखा जा सकता है। दोनों के दोनों पैरासाइट्स हैं। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ लेते हैं, वो है नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नर्वस सिस्टम किस टाइप का है। तो वो आंसर है लैडर लाइक। लैडर लाइक पौड़ी जैसा होता है इसका नर्वस सिस्टम। एज वी कैन सी, दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। एंटीरियर रीजन पे सेरिब्रल गैंग्लिया होंगे दो, ठीक है। दो सेरिब्रल गैंग्लिया होंगे जो कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट। और ये क्या है? ट्रांसवर्स नर्व है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स नर्व्स प्रेजेंट होंगी ट्रांसवर्सली, और ये यहाँ पे वेंट्रल नर्व कोड होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा वेंट्रल नर्व कोड। इस पिक्चर के अंदर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नर्वस सिस्टम शो कर रहे हैं जो कि है लैडर लाइक। ये सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट है, दो है नंबर के अंदर। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। व्हाट आर दीज? दीज आर सेरिब्रल गैंग्लिया। प्लूरल है इसलिए गैंग्लिया बोलेंगे, सिंगुलर होता तो गैंग्लियन बोलते। ऑलराइट। और ये क्या है? लेटरल नर्व कोड है और वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये वेंट्रल नर्व कोड है और ये है ट्रांसवर्स नर्व, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है ना। ये प्लेनेरिया की बॉडी को टिल्ट करा गया है, ठीक है। वैसे बॉडी ऐसे प्रेजेंट होती है इस फॉर्म में, ठीक है। ये टिल्ट करके दिखाया गया है इसको। प्लेनेरिया जब भी आपके दिमाग में वर्ड आए, ठीक है, जब भी आप प्लेनेरिया को सोचो या एग्जामिनेशन पेपर में आपको प्लेनेरिया वर्ड दिखे, तो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हाई रीजनरेशन पावर। क्या आना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, हाई रीजनरेशन पावर। फर्स्ट पॉइंट आ जाना चाहिए हाई रीजनरेशन पावर। और जो दूसरा पॉइंट है वो आना चाहिए नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि है लैडर लाइक। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, लैडर लाइक। और ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसके लिए एक ट्रिक है, ये पी से याद रखना। प्लेटीहेल्मिन्थेस और पी से क्या होता है? प्लेनेरिया। आप ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने इजी हो जाएंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है, सब कुछ याद करना इतना आसान नहीं है, ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है? जोलॉजिकल और जो साइंटिफिक नेम है वो है फेसियोला हिपैटिका। ऑलराइट। जो लाइफ साइकिल है वो है डायजेनेटिक। डायजेनेटिक का मतलब क्या होता है? डायजेनेटिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, उसको दो सुटेबल होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जो फर्स्ट होस्ट है उसको प्राइमरी होस्ट बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर
लीवर फ्लूक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और प्राइमरी होस्ट में आ जाती है गोट या शीप, ऑलराइट, एनिमल्स आते हैं। द सेकंड वन इज सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट में जो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, वो अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट में आ जाता है स्नेल, ओके। अब हम ये लाइफ साइकिल देख लेते हैं। डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है कि लीवर फ्लूक अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, क्या क्या स्टेजेस आती हैं, कौन से लार्वल स्टेजेस आती हैं, उन लार्वल स्टेजेस के नेम क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप सपोज कर लीजिए ये एक गोट है या शीप है, ठीक है। सपोज करना है आपको ये प्राइमरी होस्ट है जिसके अंदर की लीवर फ्लूक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अब जो लीवर फ्लूक है वो किसको इन्फेक्ट करता है? लीवर को। इस गोट या शीप के लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। लीवर से बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट तक जाता है, बाइल डक्ट तक जाता है लीवर फ्लूक, ओके। और बाइल डक्ट में एडल्ट बन जाता है, जो लीवर फ्लूक है वो एडल्ट बन जाता है। और जो लीवर फ्लूक है वो हर्मैफ्रोडाइट है। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, और बेटर वी कैन कॉल एक सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, बट फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, बट स्टिल क्रॉस फर्टिलाइजेशन विल अकर। अब जो एग प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एग प्रोड्यूस हुआ है, कहां पर प्रोड्यूस हुआ है? प्राइमरी होस्ट में। वो आगे जाकर मीरासीडियम लार्वा में चेंज होगा, क्योंकि कैसे चेंज होगा? फर्टिलाइजेशन होगी पहले तो, एग स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद लार्वल स्टेजेस आएंगी तो मीरासीडियम लार्वा बनेगा, ठीक है। मीरासीडियम लार्वा इज द फर्स्ट लार्वा फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ Fasciola hepatica. This is the first larva and this is the infective stage for snail. ये लार्वा स्नेल को जाकर इन्फेक्ट करेगा। अब ये स्नेल है, ये लार्वा जाएगा और एंटर करेगा गट में, स्नेल के गट में एंटर करेगा, ठीक है। स्नेल के गट में ये लार्वा एंटर करेगा तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर, ठीक है, स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर। और ये स्पोरोसिस्ट लार्वा ये दूसरी लार्वल स्टेज है, ठीक है, ये दूसरी लार्वल स्टेज है जो कि स्नेल के अंदर पाई जाती है। और स्पोरोसिस्ट लार्वा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रेडिया बनाएगा। रेडिया थर्ड लार्वल स्टेज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से टाइप की होगी स्पोरोसिस्ट में? पार्थीनोजेनेसिस होगी, ठीक है। स्पोरोसिस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेडिया लार्वा की फॉर्मेशन करेगा जो कि 5 to 6 होंगे नंबर के अंदर। ये रेडिया लार्वा भी स्नेल की बॉडी के अंदर ही बनेंगे। स्पोरोसिस से क्या बना? स्पोरोसिस से बन रहा है रेडिया, ऑलराइट। अब रेडिया से ही क्या बनेगा? सर्केरिया। ये सर्केरिया प्रेजेंट है, ये किससे बनेगा? इस रेडिया लार्वा से बनेगा। जो फोर्थ लार्वल स्टेज है उसको बोला जाता है सर्केरिया लार्वा, और ये सर्केरिया लार्वा का नंबर 15 to 16 होंगे। सर्केरिया 15 to 16 बनेंगे रेडिया से, और ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनेंगे, ठीक है। और वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगी? पार्थीनोजेनेसिस से होगी। सर्केरिया लार्वा का नंबर 15 to 16 होगा। ये भी स्नेल की बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है। और स्नेल हमको पता है सेकेंडरी होस्ट है। सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है लीवर फ्लूक। सर्केरिया आगे जाकर मेटा सर्केरिया का फॉर्मेशन करेगा, और ये मेटा सर्केरिया है वो है fifth larval stage. Fifth and the last larval stage is metacercaria. और ये metacercaria लार्वा जो लीव्स होती है,
उनके साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, लीव्स होती हैं उनके साथ अटैच्ड होंगे, और जैसे ही गोट और शीप ग्रेजिंग करने जाएंगे तो उन लीव्स को खाएंगे, तो उनकी बॉडी में ये मेटासर्केरिया लार्वा लीव्स के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और ये मेटासर्केरिया लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज है गोट के लिए, और इस तरीके से ये गोट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, और इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो इस प्रॉपर डायग्रामेटिक व्यू से आपको समझ आ गया होगा कि जो लीवर फ्लूक है वो अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो गोट और शीप है उसको प्राइमरी होस्ट बोला जाता है, क्योंकि प्राइमरी होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो लीवर फ्लूक है वो लीवर को इन्फेक्ट करता है। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट इट विल बी इन्फेक्टिंग द लीवर। लीवर से होकर वो बाइल डक्ट तक पहुंचेगा, बाइल डक्ट में अडल्ट होगा, अडल्ट लीवर फ्लूक होगा। अडल्ट लीवर फ्लूक हर्मैफ्रोडाइट है, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उसके अंदर पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू होगी, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू होगी। जो एग है और स्पर्म है वो फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट के बाद फर्स्ट लार्वल स्टेज बनेगी जिसको कि मीरासीडियम लार्वा बोला जाता है। जो फर्स्ट लार्वा फॉर्मेशन होती है लीवर फ्लूक में, उस लार्वा को क्या नाम देते हैं? मीरासीडियम लार्वा। और ये मीरासीडियम लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज है स्नेल के लिए, ठीक है। ये मीरासीडियम लार्वा स्नेल की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये स्पोरोसिस्ट लार्वा में चेंज हो जाएगा। स्पोरोसिस्ट लार्वा है वो, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और किस तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस से वो 5 to 6 रेडिया लार्वा बनाएगा। रेडिया लार्वा स्टेज आगे जाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, वही पार्थिनोजेनेसिस करके सर्केरिया लार्वा की फॉर्मेशन करेगा। अब स्नेल की बॉडी के अंदर कौन सी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है। स्पोरोसिस्ट, रेडिया एंड सर्केरिया, ये तीनों लार्वल स्टेजेस स्नेल की बॉडी के अंदर पाई जाती है। स्नेल एक सेकेंडरी होस्ट है क्योंकि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आगे सर्केरिया मेटासर्केरिया में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेटासर्केरिया लार्वा किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, इनिशियली बाहर प्रेजेंट होगा, और जो लीव्स होगी उनके साथ अटैच्ड पाया जाएगा। जैसे ही गोट या शीप चढ़ने के लिए आएंगे, ग्रेजिंग करने के लिए आएंगे, तो वो मेटासर्केरिया लार्वा को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेंगे, और ये मेटासर्केरिया लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज है गोट के लिए। सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक टेक्स प्लेस।